ओम शांति। आज हम परमात्मा का स्पष्ट परिचय देंगे। सभी सत्संगों में सब संत महात्मा कहते हैं परमात्मा को याद करो, परंतु परमात्मा का स्पष्ट परिचय कोई नहीं देता। जिस प्रकार हमें किसी बड़े शहर में किसी व्यक्ति से मिलने जाना है और उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर व एड्रेस हमारे पास नहीं है, तो उस व्यक्ति से मिलना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार परमात्मा को जानने के लिए व याद करने के लिए परमात्मा का परिचय बहुत ज़रूरी है। परमात्मा का जब धरती पर अवतरण होता है, जब परमात्मा स्वयं अपना परिचय देते हैं, तब ही परमात्मा को जाना जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार और अवतरण शब्द में दिन रात का फर्क है। अवतार का अर्थ है अपना शरीर धारण करना और अवतरण का अर्थ है पर काया प्रवेश करना। अर्थात परमात्मा पर काया प्रवेश करके गीता ज्ञान व सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा कभी भी अपना शरीर धारण नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा की सृष्टि सदा एक रस है। इसलिए परमात्मा सदा पवित्र है। इसलिए परमात्मा को सदाशिव भी कहते हैं। जब शरीर ही धारण नहीं करते हैं तो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, इसलिए परमात्मा को अमरनाथ भी कहते हैं। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद करें तो परम जमा आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। शरीर में आत्मा का स्थान दोनों आँखों के मध्य है। जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं वहाँ आत्मा अति सूक्ष्म तारे की तरह चमक रही है। जिस प्रकार ड्राइवर गाड़ी में एक सीट पर बैठकर पूरी गाड़ी को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार आत्मा एक स्थान से पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। परमात्मा कहते हैं, प्यारे बच्चों, मैं भी तुम्हारी तरह अति सूक्ष्म चमकते हुए तारे की तरह एक आत्मा हूँ, परंतु मैं परम आत्मा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर धारण नहीं करता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अति सूक्ष्म चमकते हुए तारे की तरह एक आत्मा हूँ, परंतु मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि जब से सृष्टि चक्र शुरू हुआ जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, परंतु परिवर्तन संसार का नियम है। मैं कभी भी अपना शरीर धारण नहीं करता हूँ। मैं गीता ज्ञान देने के लिए व सहज राजयोग की शिक्षा देने के लिए एक साधारण तन का आधार लेता हूँ, अर्थात पर काया प्रवेश करके गीता ज्ञान व सहज राजयोग की शिक्षा देता हूँ। मेरा पूरा नाम परम पिता परमात्मा शिव है। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। मैं विश्व की सभी आत्माओं का पिता हूँ। मेरी यादगार मंदिरों में शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। परमात्मा का अपने बच्चों से वादा है कि जब धरती पर पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ेगा, धर्म की अति ग्लानि होगी, मैं इस धरती पर अवश्य आऊँगा। परमात्मा अपने वायदे के अनुसार धरती पर आ चुके हैं। परमात्मा का अलौकिक जन्म होता है, अर्थात पर काया प्रवेश करके गीता ज्ञान व सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा कभी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। परमात्मा का कोई माता पिता या गुरु नहीं है। परमात्मा स्वयं ही सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, पवित्रता के सागर, शक्ति के सागर व प्रकाश के सागर है। अर्थात परमात्मा भी एक अति सूक्ष्म चमकते हुए तारे की तरह एक पवित्र आत्मा है। एक बार एक व्यक्ति मेले में घूम रहा था। उसके साथ उसका 10 साल का बेटा भी घूम रहा था। तो अचानक मेले में जोर का तूफान आ गया। तो बाप बोला बेटे से, बेटे मेरा हाथ जोर से पकड़ ले, अगर गुम हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। बेटा भी समझदार था, बोले पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ो, आपका हाथ बहुत मजबूत है
और परमात्मा का हाथ कितना मजबूत है, एक बार हाथ पकड़ा दो वो कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्थात आत्मा को जो परमात्मा का ज्ञान मिल गया वह जीवन में सच्ची शांति, शक्ति, खुशी और संतोष का अनुभव अवश्य कराएगा। ओम शांति।